अच्छा भाई, सिनेरियो ये है कि मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, क्लाइंट भी हैं, तो उनकी यहाँ पे वो क्या होती है आदत है फ्रूट्स की, तो उनको मैंने कहा होता है कि मेरा मंथली जो फ्रूट है वो मुझे भिजवा दिया करें। तो बाय चांस जो है सनी, आपको पता है जो ये काम करता है सारे, वो आज कहीं गया हुआ है, तो मुझे खुद जो है वो आना पड़ा। यहाँ रुको, मैं आया। अभी हम जा रहे हैं एक और दोस्त की तरफ, उसको हमने जो है अभी वो रिसीव करना है, तो उसके नखरे नहीं मुकते। खैर उसने 10 मिनट का टाइम मांगा था, हमने कहा चले हम ज़रा फ्रूट शूट इकट्ठा कर लें। And suddenly you realize that everything you'd ever told yourself were lies. And believe me, I can sympathize. लें जी भाई, ग्लासेस ले लिए हैं। Everything I धूप बहुत थी और आपको पता है आजकल 150 में काम सर जाता है। पता नहीं लोग क्यों ब्रांड श्रैंड और ये वो लेते फिरते हैं। लगना फिर भी कुछ ही होता है। मैंने अगर मैं 3,000 की भी ग्लासेस ले लूँ, 4,000 की भी ले लूँ। वेलकम गाइस, दिस इज़ वेब अली, और कैसे हैं आप सब। और आज की वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो के अंदर जो है सबसे मेन टॉपिक मैंने ये रखा है कि डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस और ये क्या होता है, मतलब बाकी ऐसी चीज़ें होती हैं। आजकल का नौजवान जो है उसको एक कंधा चाहिए और उस कंधे पे वो सर रखे और उसके बाद वो चल दे। ये बात मैंने कोट की है इशफाक बाबा की किताब ज़ाविया से, और वो ये कहते हैं कि जितने भी जवान हैं आजकल वो सब परेशान हाल हैं। वो तब कहते थे और आजकल तो बहुत ज़्यादा परेशान हाल है। तो सबके साथ कोई ना कोई मसला चल रहा है, तो सबको टाइम चाहिए, सबको कोई ना कोई पर्सन ऐसा चाहिए जिसके साथ वो शेयर कर सकें और वो फिर आगे चल सकें। आ जाओ तुम भी। अच्छा लग रहा है। अभी हम ना गोलगप्पे जो है वो खा के अपनी फ्रस्ट्रेशन दूर करेंगे। और पहले प्लान ये था कि हम जाते हैं मैकडोनल्ड, लेकिन हम इशराफिया वाले काम क्यों करें। हम सादा से लोग हैं, 150 वाली ऐनक पहनते हैं। तो मज़े की बात ये, हाँ 150 की। कैन यू बिलीव यार, मेरा दिल नहीं किया आज बार्गेनिंग करने का। मैंने 70-80 रुपये में लेता रहा। And I don't care that I sound arrogant. जिंदगी से डरते हो, जिंदगी तो तुम भी हो, जिंदगी तो हम भी हैं। आदमी से डरते हो, आदमी तो तुम भी हो, आदमी तो हम भी हैं। आदमी ज़बान भी है, आदमी बयां भी है, उससे तुम नहीं डरते। हमने जो है ना वो ऑलमोस्ट 1800 रुपया जो है वो 3 बर्गर्स पे गुल कर दी। वो मेरी अम्मी है ना, अगर मैं उन्हें बाहर से कहीं से खाना खिलाऊँ ना तो कहती कितने पैसे लगे। मैं कहता हूँ 1500 2000 एक टाइम को खाने। कहती ले, तो अम्मा कहती हैं 1500 ज़रा मुझे देना, तो मैं तुम्हें जो है ना वो इससे अच्छा खाना और जो सारा टब्बर रल के खा लेगा। तो मैंने कहा सही बता दीजिएगा, आप ये ब्लॉक ना हो जाए। हाँ नहीं, आपने अभी लगाया तो नहीं ना? एक टाइम लगा दिया था, दूसरे टाइम लगाना। अच्छा दूसरे टाइम लगाना है, ठीक। क्या है 221? हाँ, अगर अब ना निकला ना तो बस फिर समझें ब्लॉक। अच्छा 3rd टाइम पे होता है यार। बस अब क्या करूँ मैं, किधर किधर लिखता। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत अमीर आदमी हूँ, लेकिन रौला ये है कि मैं बहुत ज़्यादा अनकॉन्शियस भी नहीं कह लें, मैं लॉस्ट रहता हूँ ऑल टाइम। अच्छा नहीं लग रहा? ओहो, ये इसमें लगाइएगा। देखें मैं बैलेंस देता हूँ कितने पैसे। कार्लो क्यों नहीं पांडा, कार्ड मेरा स्वाइप हो गया, कार्ड से भी पैसे डिडक्ट हो गए हैं, कैश भी दे दिए हैं। 2 लगाए थे, 4 लग गए। जल्दी कमेंट कर। तो मेरे ब्लॉग, अच्छा अभी एक जो है ना जी खप, एक डिसलाइक आएगा तो कमेंट कर, वो मेरा होगा। हाँ एक खप जो है ना, हम उसको घर उतारने लगे हैं और बस हो गई। अब मैं मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकता ना। घर सी ऑफ कर रहा हूँ। सी ऑफ का मीनिंग पता है आपको? सी ऑफ कैसे बोलते हैं? सी ऑफ कहते हैं दफ़ा करने को, ठीक है।
कि हम उसे सी ऑफ कर रहे हैं। ओके, सी ऑफ। बाय। कुछ दिन पहले मेरे साथ ये इशू हुआ कि मैं घर में आया हूँ और मुझे लगा कि मुझे पैनिक अटैक है और मेरी हार्ट बीट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और मेरी आइज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसे लग रहा है पुतलियाँ पत्थर की हो गई हैं, जैसे कभी नींद आई नहीं है और सोने वाला मैटर है ही नहीं मेरी लाइफ में। फिर उसके बाद मुझे लगा कि यार मेरे साथ कोई मसला चल रहा है इंटरनली और शायद मेरे दिमाग में मसला है, शायद फिर मुझे लगा कि मेरे हार्ट में इशू है। फिर उसके बाद ये हुआ कि किसी ने उसी टाइम पे, आप सोच सकते हैं उसी टाइम पे किसी ने मुझे सुशांत सिंह राजपूत की जो वो हिस्ट्री है, मतलब उसके सुसाइड करने की जो कॉज है वो भेज दी उठा के। तो आप ये देखें कि एक लोहा गरम और ऊपर से लोहार का हथौड़ा। तो भाई बात ये बनी कि उस रात मैंने बहुत डिस्टर्बेंस से गुजारी और कुछ देर पहले मुझे एक और न्यूज़ मिली थी कि साहिवाल के अंदर किसी बच्चे का जो है मर्डर कर दिया चलते जाते हुए, जो है यंग बॉय था। तो मैं काफ़ी परेशान हो गया था, काफ़ी डिस्टर्ब हो गया था। तो लोग उसको बिल्कुल इजीली ले रहे थे, शायद इजी लेना भी चाहिए या पता नहीं, आई डोंट नो, मैं इस बारे में बात नहीं करूँगा। लेकिन मैं ये बात करने लगा था कि यार मैं बहुत सेंसिटिव हूँ इस मामले के अंदर। चाहे मैं बीइंग अ ट्रेनर, मैं फिज़िकली आपको स्ट्रॉन्ग नज़र आता हूँ, डोले शोले नज़र आते हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। दिल मेरा बहुत छोटा है अंदर से, तो आप लोग यार थोड़ा ख्याल रखा करो। मैं ये ना हो कि आप लोगों की हेल्प करने के भी काबिल ना रहूँ और जो है ना, मैं सिर्फ ट्रेनर हूँ, बस सुपरमैन नहीं हूँ। हाँ, मेरे पास एक सुपर पावर है, वो मैं हमेशा कहता हूँ, आई नेवर गिव अप। मैं चीज़ें फेस करता हूँ डेली बेसिस पे, लेकिन उठता हूँ, फिर दोबारा से उनके बारे में काम करता हूँ और फिर निकल पड़ता हूँ आगे। जो होगा देखा जाएगा। फिर मैं परेशान हो गया कि यार ये क्या चल रहा है। तो खैर मुझे फिर ना बाद में पता तो था कि मुझे ये पैनिक अटैक है, ये भी एक सिचुएशन है। ये 2 साल पहले भी एक दफ़ा मेरे साथ हुई थी कि जब स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाता है, आपकी नींद पूरी नहीं हो रही थी, वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है, स्टमक डिस्टर्ब हो जाता है, खाना पीना आपका अच्छा नहीं है। तो फिर जब इतनी सारी चीज़ें ख़राब चल रही हों और ऊपर से आपको पता है कि लास्ट 5-6 मंथ से मेरी ये रूटीन चल रही है कि घर में एक अजीब सा माहौल रहा है, क्योंकि मेरे डैड बहुत बीमार थे और उनकी वजह से कुछ मैं पहले भी परेशान रहता था, क्योंकि पेरेंट्स देखें सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। लेकिन मैं वैसे बताना चाह रहा हूँ कि मैं काफ़ी उनके साथ अटैच था, बीमार हो गया। फिर उसके बाद ये हुआ कि एक दफ़ा हार्ट अटैक हुआ, उनको वापस लेके आए, वो ठीक हुए। फिर दूसरी दफ़ा उनको ये मसला बना और फिर वो कोविड-19 का सिचुएशन शुरू हो गया और ड्यूरिंग क्वारंटाइन उनकी डेथ होगी और इवन कि वो मेरे हाथों में हुई और काफ़ी स्ट्रेसफुल माहौल था और मैं घर में बड़ा था। आप यकीन करें कि मैं रो भी नहीं रहा था यही सोच के कि मैं बड़ा हूँ, अगर मैं ढीला पड़ गया तो सारे ढीले हो जाएंगे। खैर ये भी एक अलग सिचुएशन थी। फिर उसके बाद कारोबार जो है वो भी बंद हो गए और सब लोग घर में बैठ गए और मैं ऐसा बंदा हूँ कि रोज़ 100-150 लोगों को मिलना होता है। अगर जब तक मैं इतने लोगों को ना मिल लूँ तो मतलब मुझे चैन नहीं आता। तो क्योंकि मेरा काम ही है लोगों को काउंसिल करना, लोगों से बात करना, लोगों को सोल्यूशन निकाल के देना। इवन के लोग मेरे साथ अपने मेंटली कुछ सिचुएशंस हैं वो भी बताते हैं, शेयर करते हैं। हालांकि मैं कोई साइकेट्रिस्ट नहीं हूँ। बात कहाँ से कहाँ निकल गई। तो मैंने अपने एक दोस्त को फ़ोन किया, मैंने कहा मैं ये चीज़ें फ़ील कर रहा हूँ। देखें मुझे पता तो था कि ये चीज़ें मेरे साथ चल रही हैं और उसका हल भी मुझे पता था। तो फिर मैंने ये सोचा कि यार अब मुझे इसकी सुननी चाहिए, क्योंकि अब मैंने इसको अपनी सुना दी है। तो खैर मैंने उसकी बातें सुनते सुनते मैं खुद सो गया। तो अच्छा, खुशी और गमी 2 चीज़ें होती हैं। तो होता ये है कि जब आप कुछ नया करते हैं, कुछ नई चीज़ें ट्राई करते हैं, कुछ अचीव करते हैं, तब आप खुश होते हैं और उसको शेयर भी करते हैं, आगे लोगों के साथ बताते भी हैं ये मैंने ये कर लिया। इवन कि आप स्टेटस लगाते हैं कि जी मैंने ये किया वो किया। तो मतलब आप खुश होते हैं जब आप कुछ अचीव करते हैं और होना भी चाहिए आपको, ऐसा नहीं है कि होना नहीं चाहिए। और फिर उसके बाद फॉर एग्ज़ाम्पल आप बचपन में आपने साइकिल चलाना सीखी तो आप कितना खुश थे। आप हालांकि गिर जाते थे लेकिन फिर भी इतना खुश थे आप। इसी तरह आपने कंप्यूटर या कोई और ऐसी चीज़ जो है चलानी सीखी भी आप बहुत खुश थे। तो मतलब ये कि जब आप कुछ नया करते हैं या कुछ नया सीखते हैं तो आप बहुत खुश होते हैं। दूसरी साइड आ जाए दुख की बात। अब मैंने बड़ा सोचा 1 दिन 2 दिन कि यार ये मेरे साथ क्या माजरा हो रहा है। मैं तो बंदा ऐसा नहीं हूँ
मैं परेशान हो जाऊँ या ऐसा कुछ सिचुएशन हो जाए और मैं अपने आप को वर्थलेस फील करूँ। मेरे पास एक मिशन है, मिशन मेरा वो ये है कि मैं लोगों तक जो है हेल्थ और फिटनेस और ऐसी चीज़ें स्प्रेड करता रहूँ, और यही करते करते मुझे दुनिया से जाना है। तो फिर मैंने ये सोचा कि मेरे साथ ये मसला हो क्या है। तो दैट टाइम आई रियलाइज़ कि मैंने लास्ट 3-4 मंथ से कुछ नया नहीं सीखा, कोई नई चीज़ें नहीं ट्राई की। और जब आप अपना लर्निंग प्रोसेस रोक देते हैं दिमाग से भी और फिज़िकली भी, तो फिर वो टाइम होता है कि आपका ब्रेन जो है वो जंग लग जाता है उसको, मतलब उसके जो खुलिए हैं वो काम करना छोड़ देते हैं। ये बात ज़हन में रखें कि आपको अगर खुश रहना है, बेहतर ज़िंदगी बनानी है, तो सीखना मत छोड़ें। आप ज़िंदगी में सीखते रहें, एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो आप सीखते रहें। बेहतर ये है कि आपकी जो फील्ड है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ट्रेनर हूँ तो मुझे फ़िटनेस और ट्रेनिंग के बारे में सीखते रहना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आप आर्टिस्ट हैं, आप जो है पेंटिंग करते हैं, डॉक्टर हैं या कुछ और आपकी ऐसी फील्ड है, तो आपको उसके बारे में सीखते रहना चाहिए, फिर ही आप ज़िंदा रहेंगे। और दूसरी चीज़ ये कि जब आप अपने अल्लाह से बातें नहीं करते तो तब ये मसाइल होते हैं। तो ज़िक्र जो है वो दिल को ज़िंदा रखता है, और ये चीज़ें जो हैं मैंने एक्सपीरियंस किए हैं और मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी ये थी कि जो मैंने उस दिन फ़ील किया है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। ब्लॉगिंग का मतलब ही बेसिकली ये होता है कि जो चीज़ आप फ़ील कर रहे हैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर सकते। इशफाक बाबा अपनी ज़ाविया किताब में ये कह रहे हैं कि मोमिन वो है जो माजी की याद में मुब्तला ना हो, और इसलिए हमें जो है माजी से निकलना चाहिए और आगे की तरफ सोचना चाहिए, नई चीज़ें सीखनी चाहिए, इसको नहीं रोकना। अगर ये रुक गया तो आप रुक जाएंगे, ठीक है। तो टेक केयर, अपना ख्याल रखें। और एक और चीज़, अपने जाते जाते मैं ये कहना चाह रहा था कि अपने आसपास दोस्तों का, बहनों का, भाइयों का, अपने कोलीग्स का ख्याल रखें, उनके हालात पूछते रहें, उनसे बात करते रहें, उनके बारे में कभी भी हकूकुल्लाह की क्वेश्चन ना करें कि मतलब आपने नमाज़ नहीं पढ़ी, आपने रोज़ा नहीं रखा, आपने जो है जी शिर्क कर दिया, आपने गुनाह कर दिया। नहीं, आपके सवाल ये नहीं है। आपके सवाल ये हैं कि आप उनसे उनके बारे में पूछें कि आपने खाना खाया, आप परेशान तो नहीं हैं, आपको कोई ज़रूरत है या नहीं। ये सवाल आपके करने वाले हैं, तो इसलिए अपने आसपास के लोगों के बारे में ऐसे सवालात करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।